हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के ब्लॉग में। आज मैंने बहुत दिन बाद फैमिली ब्लॉग बनाया है। तब मैंने बनाया है लेकिन आप लोगों ने देखा ही नहीं है, ना उसको लाइक किया है। प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। प्लीज़ हमारी वीडियो को भी लाइक किया कीजिए, हमें भी सपोर्ट कीजिए क्योंकि हमें भी आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आज मैंने काफ़ी दिन बाद ऑफिस से ली थी छुट्टी, तब से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी तो मैंने कुछ काम किए नहीं थे। घर के छोटे मोटे बहुत सारे काम इकट्ठे हो गए थे। तो आज मैंने सबसे पहले यहाँ पर कपड़े धोने का नंबर लगाया है। मैंने लगाई है वॉशिंग मशीन। यहाँ हमारे यहाँ पे वॉशिंग मशीन फिक्स नहीं है, वो लगानी पड़ती है जब भी मैं वीकली ऑफ लेती हूँ। तो लगान मतलब ऐसे कोई एक जगह नहीं है कि जहाँ वो लगी रहती है हमेशा। मैं हटा के रख देती हूँ क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है। बाथरूम भी इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पे मशीन लग जाए। यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। मैं कपड़े धुलते रहेंगे और फिर मैं लग गई हूँ बाकी के कामों में। आज मैं बना रही हूँ कढ़ी, पालक डाल के पकौड़े वाली। तो यहाँ पे मैंने कढ़ी को बनाने के लिए रख दिया क्योंकि कढ़ी बनाने में बहुत समय लगता है, करीब 1 से 1.5 घंटा लग जाता है कढ़ी को पकने में। तो मैंने कढ़ी को बनाने रख दिया है, मैं उसको चला रही हूँ क्योंकि कढ़ी को चलाते रहना चाहिए, नहीं तो वो बाहर उफन के बाहर आ जाती है। तो तब तक उसमें खौल नहीं आ जाता है, तब तक मैं कढ़ी को बैठ के चला रही थी। तो मैंने कहा मैं साथ के साथ रोटियां भी बना लेती हूँ और इसीलिए मैंने आटा भी गूंद लिया है, साथ ही साथ कढ़ी भी चलाती गई, आटा भी गूंद के रख दिया है मैंने, ताकि आटा थोड़ी देर रखा रहेगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। मेरी बेटी स्कूल गई है तो मैंने सोचा उसके आने से पहले मैं सारे काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लूँ क्योंकि एक ही छुट्टी मिलती है और उसमें भी काम होते हैं इतने सारे, तो मैं उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाती हूँ। वो भी कह रही थी मम्मा आज मैं स्कूल नहीं जा रही। मैंने कहा बेटा चली जा, वैसे भी घर के इतने सारे काम हैं, काम करने में बहुत समय लग जाएगा, इससे अच्छा तुम स्कूल ही चली जाओ, तब तक मैं सारे काम भी ख़त्म कर लूँगी। तो फिर यहाँ पे मेरी कढ़ी बन रही थी, मैं साथ के साथ रोटियां भी सेक ही लेती हूँ। चावल भी बनाए थे मैंने थोड़े से, लेकिन वो शाम को बनाए थे, वही रखे थे। तो मैंने कहा अब अलग से दोबारा से चावल नहीं बना रही हूँ। कढ़ी चावल वैसे बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी, लेकिन चावल रखे थे तो फिर मैंने दोबारा नहीं बनाए, उन्हीं को ही माइक्रोवेव में गर्म कर लिया था और उसी को कढ़ी के साथ हम खा लेंगे। और थोड़ी सी रोटियां भी बनाई थी क्योंकि खाली चावल के साथ किसी का भी पेट नहीं भरता, हमारे यहाँ तो भैया नहीं भरता है, चाहे मैं कुछ भी बना लूँ, लेकिन रोटी ज़रूर मांगते हैं। एक रोटी तो होनी ही चाहिए, 1 या 2 रोटी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कपड़े मशीन से निकाल दिए और यहाँ पे मेरी कढ़ी भी पकने वाली थी, तो मैंने कहा इसके लिए पकौड़े सेक लेती हूँ। फिर मेरा मन कर गया कि मैं अपने लिए भी थोड़े से पकौड़े बना लेती हूँ, तो मैंने आलू वाले पकौड़े भी बनाए थोड़े से अपने लिए और कढ़ी के लिए भी पकौड़े बनाए थे। तो पहले मैं कढ़ी के लिए पकौड़े सेक रही हूँ, बाद में अपने लिए सेकूंगी पकौड़े और कान्हा के लिए नमक वाले पकौड़े भी सेकूंगी क्योंकि वो मिर्ची बिल्कुल नहीं खाती, मिर्ची वाले पकौड़े भी नहीं खाती है। और फिर अब यहाँ पे मेरे पकौड़े सेक गए हैं और मैं देख रही हूँ कि वो अच्छे से सिक जाएंगे तभी उसको कढ़ी के अंदर डालूंगी, क्योंकि पहले से कढ़ी में पकौड़े नहीं डालते हैं, नहीं तो वो सारे पकौड़े एकदम घुल जाएंगे। जब कढ़ी थोड़ी पकने वाली होती है तभी डालते हैं। और यहाँ पे अब मेरे पकौड़े सिक गए हैं और मेरी बेटी भी स्कूल से आने वाली हो क्योंकि मेरे को काम करते करते बहुत टाइम हो गया था। तो मैं उसके पापा गए थे उसको लेने के लिए, तब तक मैंने कि उसके लिए पकौड़े भी सेक के रख देती हूँ, वो आएगी तो खा लेगी। क्योंकि सुबह लंच नहीं बन पाया था तो वो लंच लेकर नहीं गई थी, मैंने उसके लिए बिस्किट दे दिए थे आज। और तो मैंने कहा बाबू तब तक ये आ गई देखो स्कूल से। मैंने कहा चलो ठीक है। वो कह रही थी मम्मा मुझे थोड़ी देर के लिए फ़ोन दे दो। मैंने कहा चलो ठीक है तुम थोड़ी देर के ले लो, मैं तब तक काम ख़त्म कर लेती हूँ पकौड़े वकौड़े सेक के। और यहाँ पे मेरे पकौड़े सेक गए हैं, वो मेरे से बात कर रही थी कि मम्मा ये मम्मा वो।
मैंने कहा चलो मुझे काम करने दो और तुम जाओ। तो फिर वो यहाँ से कह रही है मामा मुझे जल्दी दे दो पकौड़े सेक के। मैंने कहा चलो ठीक है। अब यहाँ मेरे पकौड़े वकौड़े सब सेक लिए हैं मैंने, कढ़ी में भी डाल दिए, तड़का भी लगा दिया है। और अब यहाँ पे कमरे भी बहुत गंदे हुए रहते तो मैं आ गई हूँ उनकी सफाई करने के लिए। तो अब आंधी वांधी आती रहती है दोस्तों, तो घर में बहुत धूल घुस जाती है और रोज़ रोज़ तो मैं सफाई कर नहीं पाती हूँ। उसमें छुट्टी वाले दिन ही टाइम मिलता है कि मैं घर के अच्छे से डस्टिंग कर पाऊँ। डेली में अच्छे से डस्टिंग नहीं हो पाती है। डेली में अच्छे से वो ही होता है कि जल्दी जल्दी खाना वाना बनाना, थोड़ी बहुत साफ सफाई करना और फिर मैं चली जाती हूँ ऑफिस। इसके बाद डस्टिंग हो गई और इसके बाद कमरे वमरे भी मैंने साफ़ कर दिए बिल्कुल। देखिए धो दिया है, कमरों को धोया था, फिर वाइपर से पूरा पानी साफ़ किया था, बस आंगन रह गया है साफ़ करने के लिए। और इसके बाद मैं जा रही हूँ नहाने। इसके बाद हो गया मेरा काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।